भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। देखिए, एजेंट का मतलब समझते हैं? अंग्रेजी में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में एजेंट, लेकिन उसका हिंदी में जब भाषा समझेंगे तो उसका मतलब होगा दलाल। तो भैया, दलालों से सावधान हो जाइए। कौन से दलाल? ये जो विदेश में नौकरी देते हैं ना, ये बहुत बड़े, क्या बोलूँ मैं, मुँह से गाली निकल जाएगा, मैं कैमरे पे गाली नहीं देना चाहता हूँ। ये इतने बड़े हरामखोर हैं कि किसी गरीब के सपने इस तरह तोड़ते हैं। और आजकल अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश जाने के चक्कर में किसी एजेंट के आसपास उसके फंस गए हैं या फिर फंसने वाले हैं, तो भैया सावधान हो जाइए। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आजकल विदेश भेजने का एक नया फंडा, एक नया ट्रेंड आ गया है। और इन एजेंट, इन दलालों का जो सारा ट्रेंड है, हम अपने खुफिया जानकारी द्वारा इकट्ठा कर लिए हैं। तो आपको बता दे रहे हैं, सावधान हो जाइए। ये विदेश भेजने वाले एजेंट जो सऊदीया, कुवैत, कतर, दोहा, कहाँ कहाँ भेजने वाले, किस तरह से जो है आम जनता गरीब को लूटती है। एक गरीब व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने में लगभग उसके 1 से 2 महीने लग जाते हैं। 10 दिन जो है पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है। उसके बाद उसके दिमाग में ये होता है कि जाऊंगा विदेश, कमाऊंगा, अपने घर की परिस्थितियां मजबूत करूंगा, अपने घर की समस्याएं ख़त्म करूंगा। लेकिन ये इतने हरामखोर एजेंट हैं कि उनकी परिस्थितियां और भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं साफ तरीके से सावधान कर देना चाहता हूँ। और ये लोग किस तरीके से लूटते हैं और आजकल एक नया ट्रेंड है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये विदेश जो भेजने वाले जो भी एजेंट हैं, ये क्या करते हैं, अब कुछ समय से ये टूरिस्ट वीज़ा, यानी जैसे मान लीजिए मैं कहीं विदेश में हूँ, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको आदमी की ज़रूरत है, तो उससे हमने बात कर लिया, ठीक है, हम बोल देंगे आपको आदमी दे देंगे 3 महीने के लिए। और उसके बाद ये क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा निकलवाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब सीधा यही होता है कि आप घूमने जा रहे हैं, न कि कमाने जा रहे हैं। तो उसकी जो समय अवधि होगी, या तो 3 महीने होगी या तो 6 महीने होगी, इसका एक्चुअल जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन 6 महीने के अंदर वाला ही समय होगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से इसका टूरिस्ट वीज़ा एक दलाल भेजता है जो वहाँ दुबई में रहता है या फिर सऊदीया में रहता है। और उसके बाद गांव के गरीब बच्चों को ये एजेंट, दलाल बेहुदा बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं हम विदेश भेज देंगे, 50-60 हज़ार लगेगा। और उसके बाद ये क्या करते हैं, आप पासपोर्ट दे देते हैं, 50-60-70 हज़ार ले लेते हैं। उसके बाद आपको भेज देते हैं कहाँ, सऊदीया या दुबई। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं तब पता चलता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं। तो 60-70 हज़ार रुपये आप खर्च करके गए। आप महीने का कमाएंगे 15 से 18 हज़ार। 6 महीना आपको काम करना है, तो 6 महीना में जो है बहुत आप कमा लेंगे तो 90 हज़ार रुपये कमाएँ। तो 60 हज़ार रुपये तो आप पहले ही खर्च कर दिए, 90 हज़ार रुपये कमाएंगे, फिर 6 महीने में भाग आएंगे। मजबूरी है भागना, या फिर छुप छुप के काम करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ की पुलिस पकड़ेगी तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, हो सकता है आपको जेल भी होना पड़ेगा। तो आजकल जो एजेंट हैं, एक तरीका तो उनका ये है, सीधा फंडा है, तमाम कंपनियां वीज़ा नहीं दे रहे हैं, सीधा जाओ भैया टूरिस्ट वीज़ा लाओ, गांव के 4 लड़कों को चूतिया बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, उनका पैसा लूटो। अपने तो ये 20-25-30 हज़ार कमा के साइड हो गए, वो लड़का जाके वहाँ परेशान हो गया। तो आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप लोगों का वीज़ा आ रहा है वो वीज़ा चेक करवाइए। आजकल एक और ट्रेंड भी है, फर्जी वीज़ा बना के दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ओमान के लिए, दोहा के लिए लोग जाते हैं, उनका वीज़ा 1 दिन पहले इशू होता है और आपसे पैसे हट ले रहे हैं और भाग जा रहे हैं। तो भैया, पैसे बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, सावधानी के साथ, क्योंकि इस मामले में विश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार इतनी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। अभी मैं कल की बात करूं, महाराजगंज के कुछ लड़के, रवि कुमार गौड़ करके एक लड़का मुझे फ़ोन किया, जो 6 लोग जो है, एक दलाल जो देवरिया का रहने वाला, उसका नाम कुछ जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो जो है इन लोगों से जो है लगभग 40-40 हज़ार रुपये ले लिया, यानी 2 लाख रुपया लेके लखनऊ में छोड़कर भाग गया। और अब वो बेचारे परेशान हैं। अब सवाल ये है कि वो 40 हज़ार रुपये जुटाने में कितना मेहनत किए होंगे, और उनका पैसा भी गया, उनके पास कोई सुविधा भी नहीं, और यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी रख लिया। तो सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं भी जाइए, कोई भी एजेंट अगर वीज़ा देता हो तो पहले उस वीज़ा को चेक कराइए। ऑनलाइन सुविधाएं इतनी हैं, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, चेक कर देती हैं, 1 रुपया नहीं लगता है।
इससे पता चल जाएगा। वहाँ जाके परेशान होने से बेहतर है कि यही सारी चीज़ें क्लियर कर दे, क्योंकि यहाँ आपने 40-50 हज़ार खर्च कर दिया, फिर वहाँ से आने के लिए 25-30 हज़ार तो आपको लगेंगे, तो आपका समय पैसा सब बर्बाद कर देंगे, आपके सपने तोड़ देंगे ये दलाल। तो सावधान हो जाइए। दूसरी जानकारी सुन लीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड यह भी है कि कुछ दलाल क्या करते हैं, अपना जगह चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो ये गोरखपुर में किसी जगह एक ऑफिस खोल दिए, विदेश भेजने वाले लोग चाहिए, उसके बाद पोस्टर डाल दिए, पेपर में फ़ोटो डाल दिए, उसके बाद लो भैया भेड़ चाल वाली स्थिति आ गई, सब लोग चले गए इंटरव्यू देने। इंटरव्यू कितने लोग का हुआ? 400 लोगों का। हाँ, वहाँ किसी से पैसा नहीं लिए, 400 लोगों को हुआ। उसमें क्या किए, ठीक है पैसा 1 रुपया नहीं लेगा, हम बहुत ईमानदार आदमी ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आपसे कहेंगे ठीक है आप एक काम कीजिए, अब आप लोगों को कराना पड़ेगा मेडिकल। मेडिकल जो होता है यानी खून निकलवाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे एक दलाल सेट किए रहेंगे जो खून निकालने वाला है। उसको ये लोग क्या कहेंगे कि भैया डॉक्टर साहब तुम एक काम करो, तुमको खाली सिरिंज खून निकाल के 3 ml दे देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तुमको हम 200 रुपया दे देंगे। वह डॉक्टर भी हरामखोर होता है, वो भी इनसे मिला होता है। फिर आपको एक पता मिल जाता है, आप यहाँ जाइए अपना ब्लड चेक कराइए, मेडिकल जिसको बोला जाता है इस भाषा में, मेडिकल कराइए। फिर आप जब जाएंगे मेडिकल कराने तो मेडिकल हो जाएगा, आप 2500 रुपया दे देंगे। किसको? उस डॉक्टर को, उस जो फार्मेसी वाला जो डॉक्टर है जो ब्लड जांच करेगा। तो आपको लगेगा कि आपने उस डॉक्टर को दिया, लेकिन यह डॉक्टर और दलाल दोनों की सेटिंग होती है। अब क्या होगा, मान लीजिए 2500 रुपये जो है 200 लोगों ने दे दिया। 2500 रुपये अगर 200 लोगों ने दे दिया तो ये 5 लाख रुपया हो गया ना। अब उसमें क्या करेगा, ये 20,000 रुपया उस डॉक्टर को मिल जाएगा, हैं, और या फिर 50,000 दे देगा और 1.5 लाख रुपया वो दलाल अपने पास रखेगा। अब फिर वो जो जितना 3 ml 6 ml सुई इंजेक्शन से ब्लड आपका निकाला हो जाएगा, वो लेके कहीं कूड़ा में नहरी में फेंक देगा। और इस तरह से उसका काम कैसे हुआ, 5 दिन के अंदर 50,000 खर्चा किया, पेपरबाजी किया और वो जो है 1.5 लाख रुपया कमा दिया। और फिर अब आप जो है बोलेंगे भी नहीं, चलो 2500 रुपया दिए, क्या दिक्कत है, कोई हम पैसा थोड़े दिए हैं, तो खाली मेडिकल करा है। हैं, फिर आप फ़ोन भी करेंगे, भैया हुआ नहीं, हमारा कुछ हुआ नहीं, बताए नहीं, तो करा अरे भाई समय लगता है, तुम हमको थोड़े दिए, मेडिकल हुआ है, मेडिकल तो फेल होता रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें कुछ लोगों को झुट्टे कहेगा फेल हो गए, कुछ लोग अपने आप पे जो है 3-4 बार फ़ोन करेंगे, उसके बाद फ़ोन करना बंद कर देंगे। तो ये जो दलाल हैं भैया इस तरीके से लूटते हैं। आप सबसे निवेदन है, सऊदीया, विदेश, दुबई कहीं जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ सतर्क हो जाएंगे तो आपके पैसे भी बच जाएगा और समय बच जाएगा। नहीं तो वहाँ विदेश जाके जौन बा वीडियो कॉलिंग करके रोएंगे, अरे मोदी जी, अरे योगी जी बचा लीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज जितने सऊदी वाले भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग जागरूक हो और ऐसे दलालों से सावधान रहिए। और कहीं मिल जाए अकेले में तो 2-4 ठो चपका भी दीजिए, ठीक है ना। चलते हैं, गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई साहब।